तो नमस्कार मेरे बीसीएस के साथियों, मेरा नाम लविश प्रधान है और आज हमारे साथ शिवांशी जी जुड़ी हुई हैं जो कि एबीवीपी की एक कैंडिडेट है। तो शिवांशी जी, मेरा पहला सवाल ये रहेगा, ऐसी क्या चीज़ आपको प्रभावित करी जो आपको एबीवीपी से जुड़ना पड़ा? पहली बात तो एबीवीपी की जो आइडियोलॉजी है वो मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी से मैच करती है। इसी कारण से मैं एबीवीपी से जुड़ी हूँ। ओके, तो शिवांशी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा कि हमारे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं कि एबीवीपी कब फॉर्म हुई थी एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ एबीवीपी? एबीवीपी 9 जुलाई 1949 में फॉर्म हुई थी। कौन फॉर्म किया था, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ओके ओके ओके। तो दोस्तों, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा शिवांशी जी से कि शिवांशी जी ही एक वैलिड कैंडिडेट क्यों है, आप लोग इन्हें क्यों वोट करिए, जो शिवांशी जी खुद बताएंगी। मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जो पर्सनली बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। मैं एकेडमिक्स में भी मेरे हिसाब से अच्छी हूँ। मैं इंटर्नशिप भी कर रखी हूँ, मैं स्पोर्ट्स में भी रही हूँ, मैं डिबेट क्लब में हूँ, कॉलेज के लिटरेचर क्लब में हूँ। तो मुझे लगता है मैं काफ़ी सारी चीज़ें करती हूँ। एंड मुझे लगता है पर्सनली कि हर स्टूडेंट जो कॉलेज में है उसे सिर्फ पढ़ाई पे या अटेंडेंस पे फोकस ना करते हुए मल्टी डायमेंशनल फोकस रखना चाहिए। मैं अगर ये कर पा रही हूँ पढ़ाई के साथ साथ, तो मुझे लगता है कॉलेज का हर स्टूडेंट कर सकता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर मेरे जूनियर्स इस साल आए हैं तो वो मुझे देखे, वो मोटिवेट हो कि अगर देयर इज़ अ सीनियर जो ये सब कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा जवाब शिवांशी जी का। तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि लास्ट ईयर भी एक फीमेल कैंडिडेट थी जो कि प्रेसिडेंट थी, तो वो हमें पूरे साल कहीं नहीं दिखी हैं कि मोस्टली मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम डले हैं पार्टी की तरफ से। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप पूरे साल छात्र हित के लिए बात करेंगी? ओके, पहली बात तो मैं पूरे साल कॉलेज में दिखूंगी बिकॉज मैं आती हूँ, मेरा अटेंडेंस भी रेगुलर रहता है। दूसरी बात मेमोरेंडम की आपने की, देखिए कोई भी काम करने के लिए हम एज स्टूडेंट बॉडी सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। काम हम एडमिनिस्ट्रेशन को जाके इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम देते हैं कि ये काम स्टूडेंट्स ने मांगा है। हम उस पर एक ऑफिशियल मेमोरेंडम लेके सबका सिग्नेचर लेके प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं। उसके आगे वो काम प्रोसेस करते हैं, फंड्स देते हैं उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो किसी भी काम करने का प्रोसीजर यही होता है। हमारी प्रेसिडेंट ने भी यही करा है, मेमोरेंडम दिए हैं, उस बेसिस पे काम हुआ है। तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगी मैं उसी प्रोसेस को फॉलो करके काम जितना हो सके उतना एडमिन तक पहुंचा सकूं कि स्टूडेंट्स की ये दिक्कतें हैं, इस पे काम करना है। उसके आगे एडमिन अपना कैसा रिस्पांस देते हैं, क्या देते हैं, वो एडमिन पे भी डिपेंड करता है। एंड हम यही कोशिश करेंगे कि एडमिन के साथ उस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकें। ओके शिवांशी जी, तो लास्ट 2 ईयर से एबीवीपी पैनल में रही है, ठीक है, बहुत ही अच्छा करती है एबीवीपी। तो मेरा सवाल ये है कि आप एक बार बच्चों को बता दीजिए कि एबीवीपी ही क्यों, क्या क्या काम किए हैं एबीवीपी ने? काम क्या क्या किए हैं, देखिए पिछले 2 साल से ये भी भास्कराचार्य में तीसरी बार इलेक्शन हो रहा है। उससे पहले इलेक्शन नहीं हुआ करते थे, तब भी एक स्टूडेंट बॉडी थी एबीवीपी जो कॉलेज में एकलौती स्टूडेंट बॉडी थी। मेरे ही डिपार्टमेंट के सीनियर तन्मय भैया, वो 23-24 सेशन में रहे हैं यूनियन में। उन्होंने दीपोत्सव जैसा इवेंट पहली बार उस टाइम पे कराया था, तो वो एक इवेंट नया कॉलेज में लाया गया था। वैसे ही लोहड़ी पिछले साल एबीवीपी यूनिट ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो फेस्ट हो, इस बार भी स्टूडेंट्स का डिमांड है कि आप डांडिया नाइट जैसे इवेंट्स कुछ नया प्लान कराओ। तो हम ये बिलीव करते हैं कि अगर हम पहले कोई चीज़ वैसा करा सकें तो हम आगे भी वैसी चीज़ें करा सकेंगे। एवी रूम में एसीज लगवाने की बात हुई थी। बहुत लोग कहे थे कि एवी रूम में एसी लगाना पॉसिबल नहीं है। हमने मेमोरेंडम दिया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में बात की। आज की डेट में फंक्शनल एसीज है, स्टूडेंट्स उसका लाभ उठा रहे हैं। तो अगर हम वो सब काम पहले कर चुके हैं तो हम इसीलिए बिलीव करते हैं कि हम आगे भी काम कर पाएंगे। लेकिन शिवांशी जी, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाई कि आपने बताया कि दीपोत्सव हुआ था एंड आप डांडिया नाइट्स भी करवाएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये था कि एबीवीपी ने एसी के अलावा और छात्र हित के लिए क्या क्या काम किए हैं। कि डांडिया और जो दीपोत्सव है ये ठीक है, कल्चरल फेस्ट है हमारा, हमें मनाना चाहिए, लेकिन इससे स्टूडेंट वेलफेयर कैसे हो सकता है? ओके, स्टूडेंट वेलफेयर की बात करें तो हमने स्टूडेंट से पिछले साल सजेशंस लिए थे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। तो एक मेजर इशू था लाइब्रेरी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स।
कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स इससे पहले नहीं हुआ करती थी। आज के टाइम में गेट, IIT जैम के लिए मैथ्स की बुक्स वो सब अवेलेबल है। मैं आज भी मानती हूँ कि बहुत सारी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स नहीं है, बट जो नहीं है उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि हम आगे ला सकें। जो पॉसिबल था वो हम पिछले साल लाए हैं। इसके अलावा पिछले साल हमने CV बिल्डिंग वर्कशॉप कराया था। बहुत लोग उसमें भी सवाल करते हैं कि वो क्या हुआ, उसका मतलब क्या रीज़न था ये वो। CV बिल्डिंग हमने वर्कशॉप कराया था स्टूडेंट्स को ये समझाने के लिए कि CV बनता कैसे। देखिए, फर्स्ट स्टेप होता है आप अपना CV प्रॉपर बनाए, तो उसके लिए उस स्टेप में एक वो काम हुआ था। ओके ओके, तो शिवांशी जी बहुत ही अच्छे कार्यकाल में ABVP ने अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप फीमेल एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ावा देंगी? लास्ट ईयर भी एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फीमेल ही थी, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो सिंपल सी चीज़ है पैड वेंडिंग मशीन, वो भी दूसरी पार्टी के द्वारा लगवाई गई है। तो आप फीमेल एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ावा देंगे? फर्स्टली तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी अगर दूसरी पार्टी ने पैड वेंडिंग मशीन लाई है, वेरी गुड। और दूसरी बात, अगर फीमेल एम्पावरमेंट की है तो हमारे कॉलेज का जो WDC सेल है उसके साथ हमने पिछले साल, मतलब WDC सेल ने सेल्फ डिफेंस की एक ट्रेनिंग करवाई थी। वो ऑब्वियसली हमारे काम के अंडर तो नहीं आता है, बट वो कॉलेज के क्लब ने कराया था। हमारा पर्सनल लेवल पे जैसे ABVP स्वयं सिद्धा जैसी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता है। इस साल भी हमारे कॉलेज से कई सारी फीमेल स्टूडेंट्स गई थी स्वयं सिद्धा अटेंड करने। तो कॉलेज लेवल पे शायद हमने फीमेल एम्पावरमेंट प्रमोट करने के लिए एज सच आई एम श्योर कुछ नहीं किया है, बट यूनिवर्सिटी लेवल पे हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं, तो हमारे कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेवल पे भी स्टूडेंट्स गए हैं। ओके, तो शिवांशी जी मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि अभी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी हमारी, तो वहाँ पे एक बच्चा प्रोजेक्टर के लिए बता रहे थे, आपके ही एक कैंडिडेट थे कि यहाँ प्रोजेक्टर चलते हैं, तो उनमें से एक और बच्चा उनसे थोड़ा पैनिक वे में जाके कहते हैं कि दिखाओ, चला के दिखाओ प्रोजेक्टर। देन आपने एक टिप्पणी करी थी कि ये लोग हमारा नेतृत्व करेंगे, जो कि बात ठीक थी आपकी एक हद तक, लेकिन वहीं पे ही मैं देखता हूँ कि उसके 5 मिनट बाद आके आपके ही एक कैंडिडेट आके भरी सभा में बच्चों को गाली दे के जाते हैं। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी कि वो किस हद तक ठीक था, या वो कैंडिडेट खराब है, या फिर वो ABVP की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ ABVP छात्र हित के लिए बात करती है। तो क्या ABVP को कैंडिडेट चूज करने में गलती हुई, या फिर वो कैंडिडेट ने ही ऐसी बात बोल दी कि जो इशू हुआ आप लोगों को, जो बच्चों को गाली दी गई? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं मानती हूँ जो भी प्रेसिडेंशियल डिबेट में हुआ गलत था। गाली देना पूरे हॉल में जहाँ सारे स्टूडेंट्स बैठे, टीचर्स हैं, गलत था। वो सारी चीज़ें आई थिंक हीट ऑफ द मोमेंट में होती है। फर्स्टली मैं उसे भी अपना छोटा भाई मानती हूँ। सारे फर्स्ट ईयर के मोस्टली स्टूडेंट्स हैं इस बार के जो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा एक प्रेसिडेंशियल डिबेट या फिर ऐसा एक माहौल उनके लिए पहली बार था, तो उसमें गलती हो गई होगी। एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई फेलो कैंडिडेट्स मैं डेफिनेटली अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी अपने पूरे पैनल की तरफ से। गलत था। और रही बात कि किसी और ने आके उस पर भड़क गए या जो भी हुआ, उनका भड़कना शायद उस टाइम पे गलत था। वैसे वो भड़क गए होंगे अपने में, दैट इज़ फेयर, बट वहाँ वो जो हुआ वो गलत था और वो नहीं होना चाहिए था। और रही बात प्रोजेक्टर की, तो अगेन एज आई सेड कि वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, शायद बहुत कुछ नहीं जानता है, बहुत कुछ नहीं देखा भी है कॉलेज में। प्रोजेक्टर की बात है तो कॉलेज AV रूम का प्रोजेक्टर डेफिनेटली फंक्शनल है, बट मैं मानती हूँ बहुत क्लासरूम्स है उसके प्रोजेक्टर्स फंक्शनल नहीं है। हमें उस टाइम पे प्रोजेक्टर की जगह वी वर ट्राइंग टू टॉक अबाउट स्मार्ट बोर्ड जो लगवाए गए हैं हर क्लास में, तो दैट इज़ द करेक्शन। प्रोजेक्टर नहीं लगवाए गए हैं, स्मार्ट बोर्ड्स डेफिनेटली लगवाए गए थे। ओके ओके ओके, लेकिन शिवांशी जी जैसा हम जान पा रहे हैं कि आप मेमोरेंडम देते हैं और बहुत हद तक वो कार्य भी होते हैं, ठीक है, ABVP करवाती है, चाहे डेमोक्रेसी वॉल हो या कोई भी XYZ काम हो। तो जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इतना सुनता है, मेमोरेंडम आप पेश करते हैं, एक साइलेंट प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये सारी जो दुविधा है ये पहले क्यों नहीं दूर हुई? तो क्या तो इसमें स्टूडेंट यूनियन की गलती रही है, या फिर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की गलती रही है, या फिर जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं या उनकी गलती है?
गलती स्टूडेंट्स की नहीं है जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स सिर्फ अपना बात रख सकते हैं यूनियन को, यूनियन उसको रिप्रेजेंट करने का काम करती है। रही बात ऑफ कोर्स एक गैप हो जाता है स्टूडेंट यूनियन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, कई बार कॉलेज को उस हिसाब से फंड्स नहीं आते हैं तो एडमिन के द्वारा वो काम नहीं हो पाता है, या फिर प्रोटेस्ट करने में या फिर हमारी बात एडमिन को पहुंचाने में टाइम लग जाता है। हम मेमोरेंडम देते हैं, कई बार एक ही चीज़ के लिए मल्टीपल मेमोरेंडम देने पड़ते हैं, बार बार उस पर फॉलो अप लेना पड़ता है। मानती हूँ कुछ चीज़ों में टाइम लगा है, कुछ चीज़ों में अभी भी टाइम लग रहा है, तो वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि फंड्स उतना कॉलेज को अलॉट नहीं होता है। और जैसा कि दोस्तों मैं देख पा रहा था कि जो एबीवीपी का मैनिफेस्टो था उसमें कैंटीन हाइजीन को लेके एक पॉइंट था। तो मैं कल देख पा रहा था कि जब कैंटीन कुछ क्षण के लिए फ्री हुई थी, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो वहाँ पे 70% वो स्टूडेंट थे जो कैंटीन यूजुअली नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी गए। और अब यहाँ पे आपकी पार्टी हाइजीन को लेके बात कर रही है, एंड वो ही चीज़ दूसरे लेवल से हुई थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हुई थी, ठीक है, जो कैंटीन फ्री हुई थी हमारी 1-1.5 घंटे के लिए, जो भी था, इवन आज भी हुई है। तो ये थोड़ा सा गलत नहीं है कि हाइजीन लेवल कैंटीन का मेंटेन नहीं है, फिर भी बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट का बहाना दे के एक वोट कैप्चरिंग का ये चीज़ थी? आई थिंक कैंटीन फ्री करना, यस, इट इज़ अ टैक्टिक टू गेन वोट, डेफिनेटली Okay. इट इज़ अ टैक्टिक टू गेन वोट, एंड आई थिंक जितने भी पॉसिबल टैक्टिक्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती है वोट गेन करने के लिए, चाहे वो कैंटीन फ्री करना हो, एंड आई थिंक इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन एज टू हाउ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेस देयर वोट्स। बट ये थोड़ा सा गलत नहीं है कि लाइक जिस हाइजीन की हम बात कर रहे हैं, देन फ्री करके वही अनहाइजीनिक खाना बच्चों को खिलाया जा रहा है? हाँ, मैं आपकी बात पे सहमत हूँ, गलत है। जिस हाइजीन की बात सब कोई कर रहा है वो हम उसी के अगेंस्ट जाके फ्री करके बच्चों को वही अनहाइजीनिक चीज़ें दे रहे हैं। पर्सनल लेवल पे मैं इसे गलत मानती हूँ, डेफिनेटली। ओके, तो आप कैंटीन हाइजीन पे बात करेंगे, देन स्पोर्ट्स पे, देन प्लेसमेंट सेल्स पे। तो क्या कॉलेज की प्लेसमेंट सेल जो अभी है वो वर्किंग नहीं है? वर्किंग नहीं है, काफ़ी हद तक इनएक्टिव है। ओके, तो जब ये 2 साल से इनएक्टिव थी तो आप लोगों ने क्या किया? लाइक जब ये इनएक्टिव थी ये तो आपको भी दिख रहा था कि क्या क्या इनएक्टिव है इन्हें, और मैं देख पा रहा था कि लास्ट ईयर का भी मैनिफेस्टो डिलीट हो गया। तो क्या स्टूडेंट का क्वेश्चन करना गलत है छात्र हित के लिए कि आपने मैनिफेस्टो डिलीट हो गया आपके पार्टी के पेज से? मे बी एक ग्लिच हो सकता है या कोई XYZ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो क्या थोड़ा सा गलत नहीं था कि मैनिफेस्टो डिलीट कर देना एंड देन अब नए वादे करना? एंड आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इस आंसर को। रही बात मैनिफेस्टो डिलीट की, तो शायद हो सकता है वो कोई ग्लिच ही रहा हो या फिर किसी भी कारण से डिलीट हुआ हो। मैं मानती हूँ वो गलत था। उसको हम जितना ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं रहते हैं। मैनिफेस्टो को अभी भी पेज पे हम शो करेंगे स्टूडेंट्स को कि पिछले साल क्या क्या मैनिफेस्टो में हमने डाला था और क्या क्या काम उस पे हुए हैं, क्या मैनिफेस्टो में डाला था जो नहीं हुआ है वो भी हम दिखाएंगे। हम मैनिफेस्टो इसलिए रिलीज़ करते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स को ये दिखा सकें कि इन चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। डेफिनेटली पूरे साल में शायद सारा मैनिफेस्टो का काम नहीं हो पाता है, कुछ काम जो होते हैं हम उस पर बात करते हैं, जो नहीं होते हैं हम सेम चीज़ अगली मैनिफेस्टो में डालते हैं ताकि वो हम पूरा कर सकें। तो क्या ये थोड़ा सा जायज़ नहीं होगा कि एक बार आप कॉलेज के एनुअल रिपोर्ट देखें कितने फंड्स कॉलेज को प्रोवाइड हुए लास्ट ईयर, देन आप लोग उस हिसाब से वादा करें? हाँ, हम कॉलेज के जो एनुअल रिपोर्ट के फंड की आपने बात की उस पे उसी बेसिस पे उस पर ध्यान रखते हुए ही मैनिफेस्टो लाते हैं। इस साल जो मैनिफेस्टो हमने रिलीज़ किया है वो हम स्टूडेंट्स के ही बताए गए इश्यूज़ पे बनाए हैं। हमारे पास 150 प्लस रिस्पॉन्स आए थे कि इन चीज़ों पे आपको काम करना है। उस बेसिस पे जिस पे जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आया था हम उस बेसिस पे मैनिफेस्टो अपना बनाए हैं इस साल। ओके, तो यहाँ पे एक वादा और था कि लाइक इनके मैनिफेस्टो में अभी भी है, लास्ट ईयर मैं देख पा रहा था, तो एबीवीपी से ही एक कैंडिडेट आए थे, उन्होंने वादा करा था कि वो आरओ लगवाएंगे, एंड देन वो वापस से ही इसी साल रिपीट हो रहा है। तो लाइक ट्रस्ट बिल्डिंग की बात करते हैं तो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो पहले एबीवीपी से जुड़े हुए थे, देन वो उस ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को जो छात्र हित के लिए बात करती है उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या एबीवीपी की अंदर से कोई मनमुटाव चलती है या आप लोगों पे परिषद का प्रेशर रहता है
क्या ऐसी, या फिर उन लोगों की आइडियोलॉजी आप लोगों से मैच नहीं हो पाती है कि वो उनको मजबूरी में संगठन दूसरा बनाना पड़ता है या इंडिपेंडेंट पैनल दूसरा बनाना पड़ता है? तो ऐसा क्या चीज़ चल रही है इंटरनली? इंटरनली तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे एक यूनिट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें मनमुटाव सबके होते हैं अपने। हम जैसे क्लासरूम में भी से 40 स्टूडेंट्स हैं, तो सबका सबसे नहीं बनता है या सबका सबसे बातचीत नहीं होता है, किसी का किसी से ज़्यादा होता है, किसी का किसी से कम होता है। और रही बात हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे में जाने की, वी आर ऑल फ्री, हम सब जो जैसा बिलीव करते हैं हम उस वहाँ रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आज ये आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ तो मैं यहाँ हूँ, बट अगर मैं चीज़ों को, एनवायरनमेंट को, सर्कमस्टांसिस को देखते हुए अगर मेरी आइडियोलॉजी चेंज होती है, मेरी थिंकिंग चेंज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं उस हिसाब से कहीं और कल हूँ। तो इसलिए शायद लोग छोड़ के भी जाते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी चेंज होती है सर्कमस्टांस को देखते हुए या फिर सिचुएशन को देखते हुए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो एबीवीपी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट के लिए काम करती हैं, तो इसकी क्या आइडियोलॉजी है? ABVP believes in holistic development, and holistic development means हम sports, academics और overall personality development पे फोकस करते हैं। ओके ओके, तो आपकी ही पार्टी क्यों बेस्ट है कि लाइक एबीवीपी को चूज़ करे ओवर अदर पार्टीज? तो इसका जवाब सिंपल है, बिकॉज फर्स्टली हम काफ़ी 1949 में फॉर्म हुआ, एज यू नो, एंड दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ABVP स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, एंड हम एज आई सेड होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बिलीव करते हैं। हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस जो अपना पॉलिटिकल मोटिव पूरा कर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखेंगे मोस्ट स्टूडेंट्स पढ़ाई भी करते हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं और ये भी काम कर रहे हैं। तो वी फोकस कि हम अपना भी करियर गोल्स पूरा करते करते ये चीज़ें करें। तो वी आर नॉट हियर ओनली फॉर पॉलिटिक्स, दैट इज़ द रीज़न आई थिंक मैं भी इससे जुड़ी हूँ, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई थिंक ABVP डिफरेंशिएट्स इटसेल्फ फ्रॉम अदर्स। ओके ओके शिवांशी जी, तो आपका जवाब बहुत ठीक था कि एबीवीपी क्यों बेस्ट है बाकी पार्टीज से। दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि जो आपसी मतभेद हुए हैं चलो ठीक है, लेकिन जो जिस हद तक जो अभी चीज़ें चल रही हैं एबीवीपी के अगेंस्ट, तो ये इतनी हेट डेवलप क्यों हो रही है एबीवीपी के अगेंस्ट? कि लोग क्यों नहीं चाह रहे कि उस दिन हम सभी मौजूद थे कि एबीवीपी हटाओ कॉलेज बचाओ, ये नारे लगाए जा रहे थे दूसरी पार्टी द्वारा। तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि वो लोग ये नारे लगा रहे हैं कि क्या एबीवीपी ने कोई काम नहीं करके दिया? काम जैसे कि मैंने कहा हमने किया है, मैंने बहुत बार गिनवाया भी है क्या क्या काम हुए हैं। रही बात हेट्रेड की, तो सोशल मीडिया का टाइम है, जो जैसा नैरेटिव सेट करता है लोग उसे बिलीव कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे नैरेटिव्स, काफ़ी सारे पेजेस हैं जो ABVP को डिफेम करने में लगे हुए हैं। तो आई थिंक वो नैरेटिव सेट ऐसा हुआ है कि लोगों को लगता है ABVP ने कुछ काम नहीं किया है, इसीलिए शायद ये हेट्रेड अभी फैल रहा है। ओके शिवांशी जी, आपकी बात से मैं जितनी भी बातें आपने करी तो सभी से सहमत हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी बात कही एंड सारी चीज़ों के जो मुद्दे थे वो रखे। देन एक चीज़ें जो आती हैं मैनिफेस्टो की, जो आपके प्रेसिडेंशियल डिबेट के एक दिन बाद हुआ है, एंड वहाँ पे देख रहा हूँ कि जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट जिनकी आपने अभी बात करी थी कि उन्हें अभी कॉलेज के बारे में इतना नहीं पता है क्या चीज़ें वर्किंग है, तो वो कैसे छात्र हित की लड़ाई लड़ सकते हैं जिनको अभी कॉलेज के बारे में पता ही नहीं है, कि वो अभी कॉलेज आए ही हैं, अभी वो टीचर से इतना इंगेज नहीं हुए हैं, आप लोगों से इतना इंगेज नहीं हुए। क्या ये आइडियोलॉजी 12th क्लास में ही डेवलप हो जाती है कि एबीवीपी की आइडियोलॉजी है, या फिर कॉलेज में आके ये आइडियोलॉजी बताई जाती है और वो लोग उससे इम्प्रेस होते हैं? तो ऐसी क्या चीज़ है कि जो फर्स्ट ईयर के जो कैंडिडेट थे वो इन्फ्लुएंस हुए और साथ के साथ अभी उनको प्रॉब्लम्स के बारे में भी नहीं पता? तो एबीवीपी से ये चूक हुई है, या फिर कह सकते हैं कि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे तो आपको फर्स्ट ईयर का एक कैंडिडेट लेना पड़ा जो अभी कॉलेज को समझ ही रहा है, तो वो कैसे छात्र हित की लड़ाई लड़ सकता है? ओके, पहली बात तो ये जो आइडियोलॉजी की बात आपने करी, हमारे पास जितने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आए थे मोस्टली वो लोग ये बोले कि आप लोग स्टार्टिंग से जो वेलकम फ्रेशर्स हुआ था, फिर कोई ओरिएंटेशन हुआ था जो जिसमें फर्स्ट ईयर्स को जी सेक वैक वगैरह के बारे में बताया गया, तो दे टोल्ड अस कि आप लोग इकलौती ऑर्गेनाइजेशन थे जो उस टाइम पे हमारे लिए मौजूद थे, हमारे लिए हेल्प कर रहे थे। तो दैट इज़ द रीज़न उनको अच्छा लगा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे वो जुड़ना चाह रहे थे।
और रही बात कि कैंडिडेट्स थे या नहीं थे, इन लोगों ने अप्रोच किया था कि हमें इलेक्शंस लड़ना है बिकॉज दे वांटेड कि वो जितना एज स्टूडेंट्स रेगुलर स्टूडेंट्स रह के स्टूडेंट की बातें जान पाएंगे, उससे ज़्यादा उन्हें लगता है कि वो यूनियन में रह के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सुने और जानेंगे। एंड मोस्टली जितने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, उनका मेन इशू ही फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। दे आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कि उनको जो दिक्कत आई, उनको जो प्रॉब्लम्स बाकियों को हो रही है, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के उस पर काम मतलब आप लोग उन्हें गाइड करोगे हाँ। एंड देन वो प्रॉब्लम्स जान पाएंगे और उसके आगे जब चीज़ें होंगी तो आप सब मिलके काम मिल करोगे। के काम करें। यस। तो लास्ट ईयर भी हमें देखने को मिला था कि पैनल डिवाइड हो गए थे। एनएसयूआई की भी 2 सीटें आई थी, 3 सीटें आई थी, जो भी आई थी, एबीवीपी की भी आई थी। आप लोगों ने इंटरव्यू से पहले ये वादे करे थे कि आप लोग सब मिलके काम करोगे। तो अब ऐसी क्या चीज़ हो गई कि कॉलेज में नारे लग रहे हैं कि एबीवीपी हटाओ, कॉलेज बचाओ? तो Right. क्या आप अभी मिलके काम करना चाहते हो स्टिल अभी भी, या फिर आप पूरा का पूरा यूनियन खुद का बना के और खुद चीज़ें फ्लुएंटली वर्क करवाना चाहते हो कॉलेज में? यूनियन कैसे बनेगा वो तो स्टूडेंट्स के वोट पे डिपेंड करता है, बट स्टूडेंट्स जैसा चाहेंगे, जैसा भी वोटिंग देंगे एंड जैसा भी रिजल्ट आएगा, उस हिसाब से आई एम रेडी टू वर्क विद द एंटायर पैनल। चाहे पैनल एबीवीपी का पूरा बने या फिर एबीवीपी एनएसयूआई आवाज़ तीनों का बने, वी विल वर्क टुगेदर। अपनी अपनी आइडियोलॉजी सब अपने पास रखते हैं, अब उसके बेसिस पे काम करते हैं, बट इफ इट इज़ अ यूनियन वी वर्क लेकिन टुगेदर। यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ है जो आप आइडियोलॉजी का जिक्र कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो आइडियोलॉजी है सिर्फ और सिर्फ एक ही होनी चाहिए कि छात्र हित की। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आवाज़ हो, एनएसयूआई हो, चाहे एबीवीपी हो, इनकी आइडियोलॉजी सेम होनी चाहिए। जो स्टूडेंट को चीज़ें फेस करने को मिल रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए। और इफ़ आप मैनिफेस्टो में लिखते हो तो एटलीस्ट उसमें से 10 चीज़ें लिखते हो तो एटलीस्ट 9 तो हैं। क्या तो आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ के लिखो, या फिर चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं कि आप जब ये काम करते हो तो इससे ये जाहिर होता है कि आप मैनिफेस्टो पे मैनिफेस्टो रिलीज़ कर रहे हो, क्या तो कहीं आप में लैकनेस छूट रही है या फिर एडमिन में लैकनेस छूट रही है। तो आप क्या चीज़ चाहोगे कि क्या चीज़ बदले? क्या यूनियन थोड़ा सा और वर्क करे या एडमिन पे थोड़ा और प्रेशर डालना चाहिए? दोनों बात होनी चाहिए। यूनियन थोड़ा और एक्टिव बने, बिकॉज हम देखते हैं कि यूनियन बनने के बाद बहुत लोग यूनियन के गायब रहते हैं बहुत टाइम। तो पहली बात तो यूनियन थोड़ा और एक्टिव रहे। यूनियन 6 लोग से बनता है, तो वो 6 के 6 कॉलेज में प्रेजेंट रहें और काम करें। एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे यूनियन के सारे मेंबर्स मिलके और दबाव डालें ताकि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिवली काम कर सके। लास्ट ईयर जो एनसीसी का, गर्ल्स एनसीसी का वादा हुआ था, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि एनसीसी क्यों नहीं आई, गर्ल्स एनसीसी क्यों नहीं आई। और प्रेसिडेंशियल डिबेट वाले दिन भी जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया था कि कैंडिडेट्स बोल नहीं पा रहे थे। तो मैं चाहता हूँ शिवांशी जी अपनी बात रखें कि एनसीसी फॉर गर्ल्स क्यों नहीं आई है। ओके, उसका 2 ही रीज़न है। पहली बात, एनसीसी के लिए हमें एक परमानेंट टीचर चाहिए एंड उनकी एज 40 से कम होनी चाहिए फॉर फीमेल्स। हमारे पास एज अभी कॉलेज में इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए कोई टीचर है नहीं, एंड अगर कोई टीचर है भी तो दे आर नॉट रेडी कि वो एनसीसी के लिए आए। तो दैट इज़ द रीज़न पिछले टेन्योर में एनसीसी फीमेल्स के लिए नहीं आ सका। तो क्या जो आपने ये रूल रेगुलेशन सभी छात्रों को बताए, तो क्या ये वादा करने से पहले नहीं पढ़ने चाहिए थे कि जब एनसीसी के लिए हम किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो वो इम्प्लीमेंट कैसे हो सकती है? हम कोई भी एक बेसिक फॉर्म भरते हैं तो उसकी पहले क्राइटेरिया चेक करते हैं कि मेरी एज मैच हो रही है या नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन मैच हो रही है कि नहीं। तो क्या ये वादा पहले नहीं सोचना चाहिए था करने से पहले कि ये क्राइटेरिया हमें मैच करने पड़ेंगे? या फिर हम आप लोगों ने हवा में वादे कर दिए कि हम एनसीसी फॉर गर्ल्स लेके आएंगे और अब हमें ये सुनने को मिल रहा है कि एनसीसी के ये रूल रेगुलेशन है। तो क्या ये लास्ट ईयर भी वोट कैप्चरिंग का एक तरीका था, जैसा कि आपने अभी बताया था कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो सभी पार्टियां लगाती हैं? मैनिफेस्टो हम रिलीज़ करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें देख के, लाइक आपने कहा कि एनुअल रिपोर्ट्स देखते हैं, स्टूडेंट्स की डिमांड्स देख के हम मैनिफेस्टो रिलीज़ करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था, आज भी करते हैं कि गर्ल्स एनसीसी हो कॉलेज में। तो हम उस लास्ट ईयर की सिचुएशन जो थी उस हिसाब से हमने कहा था कि हम लाएंगे, ये देखते हुए कि
हमें शायद वैसे सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करने के टीचर मिलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाए, इसलिए वो नहीं आ पाया था। तो ऐसा नहीं है कि वादे हम हवा में कर रहे हैं, हम वादे करते हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि उस पर काम हो जाएगा। काफ़ी सारे काम अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाते हैं, मैं मानती हूँ। तो वो चीज़ या तो हम अपने मैनिफेस्टो में लाइक आई सेड फिर से लाते हैं, या फिर जब वो नहीं हो पाता है तो वो फिर हम मैनिफेस्टो से हटा देते हैं। ओके, लेकिन मेरे को देखने को मिल रहा है कि अब मैनिफेस्टो ही पूरा का पूरा डिलीट हो गया। चलो खैर छोड़ो ये बातें। और अब आप बात करते हो कि ट्रांसपेरेंसी की, अभी भी सजेशन बॉक्स में सजेशन चलते रहेंगे, कैंडिडेट्स कितना काम कर रहे हैं। आपने मैनिफेस्टो में लिखा कि एक पूरा ही ट्रांसपेरेंट डाटा रहेगा। तो क्या ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट पहले नहीं होनी चाहिए थी कि स्टूडेंट को, कि एनसीसी का जब ये वादा हुआ था तो थोड़ा बहुत, इवन जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कोई 50% सेल का भी हमें कैप्चर करने के लिए कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को जब वो कैप्चर करते हैं तो उसमें भी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई रहती है। वो लोग भी इतना फेयर खेलते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ हो गई थी कि लाइक इतना, जब आप आज बात कर रहे हो ट्रांसपेरेंसी की, तो पिछले कार्यकाल में आप रह ही नहीं पाए थे ट्रांसपेरेंट। तो इस चीज़ का जो हमारे छात्र हैं वो कैसे यकीन करें कि चीज़ें बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहेगी। रही बात ट्रांसपेरेंसी की, तो पिछले साल भी हम ट्रांसपेरेंट थे, उससे पहले भी। ट्रांसपेरेंसी इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू शो इवन टुडे। पहले भी हम रहे हैं ट्रांसपेरेंट। लाइक आई सेड, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती है। हम एनसीसी का, जैसा आपने कहा, एनसीसी का पिछले साल हमें लगा था कि वैसा हमें टीचर मिल जाएगा, वैसे हमें रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे, जिसके कारण से हमने वो मैनिफेस्टो में डाला था। नहीं हो पाया, एज आई सेड कि वैसा कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया। तो यस, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। उस पर भी हम हम भाग नहीं रहे कि नहीं हो पाया तो हम उसे किसी चीज़ से कवर करें। आई एडमिट इट हियर कि वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। तो क्या ये बच्चों को, जैसे अब आप बता रहे हो, तो ये वादा करते टाइम आप लोगों को नहीं बताना चाहिए था कि ये क्राइटेरिया है, हम जैसे अभी आपने बोला आप फुली ट्राई करोगे, आप छात्र हित की लड़ाई लड़ते हो, तो क्या ये जब भी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए थी कि बच्चों को कि हम ये क्राइटेरिया है, इफ़ ये मैच हो जाता है तो हम एनसीसी फॉर गर्ल्स लेके आएंगे। हाँ, वो बताना चाहिए था लास्ट ईयर, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया था। ओके। और शिवांशी जी, जैसा कि आप बता रहे हो कि आप थोड़ा सा लैब में इक्विपमेंट सुधरवाओगे एंड लैब की फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी एंड ऑल, तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो लैब की फैसिलिटीज़ है, चलो ठीक है, लेकिन आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बात करी, ठीक है, तो वो बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स पढ़ने जा रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है अपने रिजल्ट्स के लिए, अपने एम के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत वेंटिलेशन होना चाहिए? लाइक वहाँ पे जाने का, जब आप 6-7 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हो तो पता चलता है कि यहाँ से आपके पसीने चल रहे हैं और आप बुक्स पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। तो क्या ये थोड़ी सी बेसिक फैसिलिटीज़ पहले देखनी चाहिए थी बुक्स से पहले? बुक्स से पहले ऑफ कोर्स बेसिक फैसिलिटीज़, इट्स नॉट लाइक कि बुक्स से पहले देखो या कौन सा चीज़ पहले बाद में। मुझे लगता है कि सारी चीज़ों पे साइमल्टेनियसली काम होना चाहिए, चाहे वो वेंटिलेशन हो या फिर बुक्स की बात इसलिए हुई थी बिकॉज स्टूडेंट्स ने सबसे पहले उस मुद्दे पर बात की थी हमसे कि बुक्स नहीं है, तो इस कारण से बुक्स हम अरेंज करवाए थे। वेंटिलेशन आज भी मैं मानती हूँ लाइब्रेरी में उतना नहीं है, लाइब्रेरी में काफ़ी लंबे समय तक बैठना मुश्किल हो जाता है, तो इसी कारण से हमने बात की भी है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन से। उन्होंने भी हमें बोला था कि इट इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू सिट देयर, तो इफ़ पॉसिबल एसीज लगवा दी जाए लाइब्रेरी में, तो वी विल वर्क ऑन दैट। हम कोशिश करेंगे कि इस टेन्योर में, इस साल में यूनियन उस पर काम करे। जैसा कि अभी आपने बोला कि लाइक बुक्स पहले या फिर बेसिक फैसिलिटीज़ पहले, फॉर एन एग्जांपल कि मैं एक 2 करोड़ रुपए का घर तैयार करवाता हूँ, एंड देन जब मैं तैयार करवा लेता हूँ, मेरे को सारी फैसिलिटीज़ रहती है, इंटीरियर से लेकर सब कुछ, बट मेरे को पता चलता है कि जहाँ पे मैंने घर बनाया है वहाँ पे आने वाले 10 साल तक बिजली ही प्रोवाइड नहीं हो सकती, तो मैं उन सारी चीज़ों का करूँगा क्या? तो सेम फॉर एन एग्जांपल, जब लाइब्रेरी में चलो आपने बुक्स डाल दी, सारी चीज़ें हैं, सारी बुक्स हैं, बट बच्चों के पास बैठने के लिए एक फोकस्ड एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा, तो बच्चे उस लाइब्रेरी का करेंगे क्या? ओके, बात आपकी सही है। हम इसीलिए इस कारण से लाइब्रेरी के सीटिंग और लाइब्रेरी के वेंटिलेशन पे फोकस कर रहे हैं।
रही बात कि बुक्स आई थी नहीं आई थी, बुक्स आई है, बुक्स रखी हैं, उस पे हम लाइब्रेरी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स हम भी जाते हैं लाइब्रेरी, हमें भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है उधर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लाइब्रेरी के इस साल काम होगा। ओके शिवांशी जी, आपने जितनी भी मुद्दे रखे, जो जितने भी चीज़ें आपने प्रॉब्लम्स बताई, और शायद ही कोई कैंडिडेट इतनी प्रॉब्लम्स जानता होगा, और हम सब आशा करते हैं कि आप इन जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन सब पे पूरी निष्ठा से काम करेंगे। तो एक बार आप शिवांशी जी दोबारा से अपना बैलेट नंबर एंड ऑल आप बता दिए। मैं शिवांशी पांडे, माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड ईयर से हूँ और वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम ABVP, बैलेट नंबर 2। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द विनिंग। Thanks.